हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंटली ये रीडिंग करूँगी। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं और उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, और फिर ऑरेकल से हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका क्या एक्शन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है। सेफ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। अपने पर्सन पर फोकस कीजिएगा, आप उनको जहन में रखिएगा। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास स्टैंड योर ग्राउंड। इस वक्त आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग रहिए, अपने आप को मज़बूत रखें। नेक्स्ट इज़ आउट इन द कोल्ड। मे बी आपको फील हो रहा है लेफ़्ट आउट, मे बी आपको महसूस हो रहा है बहुत अकेलापन, मे बी आपके पार्टनर ने वॉक अवे कर लिया या आपने वॉक अवे कर लिया। राइट नाउ आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कोल्ड है, आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टक है। मे बी आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं और ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए आपसे ही कहा जा रहा है स्टैंड योर ग्राउंड, मज़बूत रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। मेमोरीज़ ऑफ लव। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो मेमोरीज़ थी आप दोनों की एक साथ, उन मेमोरीज़ पर रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रिलीजन। मे बी रिलीजन एक फैक्टर रहा है आप लोगों के कनेक्शन में। मे बी आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट है, आप लोगों का बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, बट इसका ये मतलब भी है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट इज़ टॉक्सिक। मे बी आपके पर्सन इस वक्त किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं। मे बी कोई उनका टॉक्सिक पैटर्न या बिहेवियर है जो आप चाहते हैं कि वो चेंज करें उसको। एंड नेक्स्ट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये बहुत अच्छा मैसेज आया है आखिर में। अगर आप चाहते थे आपके पर्सन में कोई चेंज आए, बेहतर चेंज आए, वो बेहतर इंसान बने, कोई नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न, कोई आदत वो चेंज करें, या मे बी वो बाउंड हैं किसी टॉक्सिक कनेक्शन से या किसी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके पर्सन के लिए, वो ट्रांसफॉर्म होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी यहाँ पर और आप लोगों की सिचुएशन चेंज होगी। ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस आए हैं आप लोगों के कनेक्शन को लेकर। अब हम देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हैं, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कि आपके पर्सन और आप दोनों इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगियों में आप दोनों को काम करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की ज़रूरत है। मे बी आप दोनों ही काम करते हैं। अगर आप फ़ीमेल हैं तो शायद आप वर्किंग लेडी हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप दोनों से ये कहा जा रहा है कि फ़ोकस करें अपनी वेल बीइंग पर, मेहनत करें अपने ऊपर। ऑल्सो आई फील कि आप दोनों म्यूचुअली इस कनेक्शन को मेंड करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर, इस पार्टनरशिप पर आप दोनों ही काम करना चाहते हैं। आप दोनों ये जानते हैं कि ये कनेक्शन आसान नहीं होगा और इसमें प्रोग्रेस करने के लिए आप दोनों को एफ़र्ट करनी होगी, मेहनत चाहिए इस कनेक्शन में प्रोग्रेस के लिए। ये कनेक्शन ऐसे ही आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें ऑब्स्टेकल्स भी होंगे, चैलेंजेस भी होंगे, बट आपको एफ़र्ट करनी होगी, मेहनत करनी होगी इस कनेक्शन के लिए। मे बी आप ये महसूस करते हैं कि आपने बहुत एफ़र्ट की है
और आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है और उन्हें भी ये महसूस हो रहा है कि अब उनकी बारी है, अब उन्हें एफ़र्ट करना होगी इस कनेक्शन में प्रोग्रेस के लिए। सो ये बड़ा अच्छा कार्ड है, ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है। अब हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर के लिए। द मैजिशियन, फिर है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। ये कार्ड आपके लिए आया स्टैंड योर ग्राउंड। सो इसलिए स्ट्रेंथ का कार्ड भी यहाँ पर आया है कि आप स्ट्रॉन्ग रहें, अपनी स्ट्रेंथ गैदर करें। मे बी आप लोग कोशिश कर रहे हैं। फिर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स एंड देन वी हैव द टावर। सो मेजर चेंजेस आ रहे हैं और आप लोग आई फील कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजरे हैं। आपकी फ़ाइट हुई है आपके पार्टनर के साथ। अगर आपकी फ़ाइट नहीं हुई है तो फिर आज की रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, बिकॉज़ आई फील कि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। आप लोग बहुत परेशान रहे हैं कुछ अर्सा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान बड़ा ही सडन हुआ। आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मे बी बहुत छोटी सी बात से लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाएगी या इतना कुछ हो जाएगा आप लोगों के दरमियान। आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड डेफिनेटली आप लोग बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, बट आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको भी नहीं शायद पता। सो स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं। आई ऑल्सो फील कि आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर को, मे बी उनसे अपॉलॉजी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। सो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, ये इंडिकेशन आपके लिए आ रहा है। आप लोग इस वक्त कॉन्शियसली एफर्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है, जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी। सो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो काम करना छोड़ देती है, इट्स वर्किंग ऑल द टाइम। सो आई फील कि आप में से कुछ लोग कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं और मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, उनके साथ वापस सुलह करना चाह रहे हैं। ये वाली एनर्जी है। सो आप बहुत ज़्यादा विलिंग हैं इस कनेक्शन को हील करने के लिए, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए। और आप के दरमियान जो भी लड़ाई हुई, जो भी कन्फ्लिक्ट था, जो भी डिसएग्रीमेंट हुआ, आई फील कि आपने दिल से उनको माफ़ कर दिया है। चाहे उन्होंने माफ़ी आपसे मांगी है या नहीं, बट अब आप उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पर शायद आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं उनकी तरफ से अपॉलॉजी, लेकिन आप दिल से उनको माफ़ कर चुके हैं। आप उनके एक्शंस, उनके वर्ड्स को भुला चुके हैं। आपने दिल से उनको माफ़ कर दिया है और आप फाइनली आप हील करना चाहते हैं इस सिचुएशन को, या मे बी आप अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, बट हीलिंग नज़र आ रही है और आप मैनिफेस्ट कर लेंगे जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इन दो कार्ड से डेफिनेटली मुझे ये नज़र आ रहा है और स्पिरिट का ये कहना है कि स्टे इन योर पावर, अपनी पावर में रहें। आप जो चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सो कुछ लोगों की डेफिनेटली मुझे सेपरेशन सिचुएशन नज़र आ रही है, ऐसे जैसे सडनली आप लोगों की बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई और फिर सेपरेशन हो गई। एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, और फिर लास्ट है हमारे पास द एम्प्रेस। वाओ। सो स्टार साइंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इसके अलावा सारे ही स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए करंटली? एक तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी वजह से फ़ाइट हुई, आपने उन्हें बहुत कुछ कहा जो आपको नहीं कहना चाहिए था। आई फील कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की। आपने जो भी कहा आप राइट पर थे, अब जाकर उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है, बट वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि नर्वस हैं आपको लेकर, बिकॉज़ दे फील कि अगर अभी वो रीच आउट करेंगे, आपसे बात करेंगे तो आप लोगों की फिर से लड़ाई हो जाएगी। वो भी उस डिसएग्रीमेंट के बारे में, लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं जो आपके साथ उनकी हुई है। उन्हें भी बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर सैड नहीं हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा पेन है,
10 ऑफ सोर्ड्स आपको पता है अल्टीमेट पेन है, एंड आई फील कि राइट नाउ उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें आपसे दूर होने की है, और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं आपसे सेपरेशन का। बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ वो ये सोचते हैं कि आप उनकी एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, यू आर द वन। वो आपको खोना नहीं चाहते। वो ये फ़ील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपसे बात करना चाहते हैं, मे बी वो ये सोच रहे हैं कि आप उनकी बात अब नहीं सुनेंगे। वो ये फ़ील कर रहे हैं कि आपको उनके ऊपर गुस्सा है, दे नो कि उनसे गलती हुई है, उन्हें पछतावा भी है, फ़ियर भी है, इनसिक्योरिटी भी है आपको खोने की। बहुत इनसिक्योर हैं कि शायद अब आप वापस उनकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे बिकॉज़ दे नो कि उन्होंने कुछ बहुत गलत किया, अनफेयर किया, वो फेयर नहीं थे आपके साथ, उन्हें ये महसूस हो रहा है। और डेफिनेटली आई सी कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है, बहुत आपको एडमायर करते हैं, यानी आपकी हर अच्छाई, आपकी एफ़र्ट को रिकग्नाइज़ करते हैं। वो ये बात समझते हैं कि आपने उनका बहुत साथ दिया है, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे हैं उन्हें लेकर। बट राइट नाउ आपके पर्सन काफ़ी मुझे नर्वस दिखाई दे रहे हैं आपसे बात करने को लेकर। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उन्हें डांटेंगे, आप उनसे लड़ेंगे, फ़ाइट हो जाएगी दोबारा। बट उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि वो आपके साथ फेयरली चलें। वो इस कनेक्शन में पोटेंशियल भी देख रहे हैं, वो आपको एज अ पोटेंशियल पार्टनर देखते हैं, यानी वो ये सोचते हैं, फील करते हैं कि आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। आप वो इंसान हैं कि जिसकी भी ज़िंदगी में आप जाएंगे वो ब्लेस्ड होगा या होंगी, जिनकी भी ज़िंदगी में आप होंगे। और दे फील के जैसे उन्होंने अपनी ब्लेसिंग को ठुकरा दिया है, उन्होंने सही नहीं किया है, उन्हें डेफिनेटली बड़ा पछतावा हो रहा है और फियर भी है आपको खोने का। दे फियर लूजिंग यू। उन्हें बहुत ज़्यादा डाउन एंड आउट महसूस हो रहा है, बहुत अकेलापन, एम्प्टीनेस है, एंड डेफिनेटली आपको वो मिस भी कर रहे हैं। सो आई फील कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, और सेपरेट हैं आप लोग, इस वक्त सेपरेशन में हैं आप लोग, एक साथ नहीं हैं। आप इनको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी ख़ुद को हील करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन भी हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बट आई फील कि आपकी पर्सनैलिटी आपके पर्सन से ज़्यादा पावरफुल है। वो थोड़ी सी इस स्टेट में है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पर्सन थोड़ा इस स्टेट में हैं, बट बात आपसे वो करना चाहते हैं। अगेन नर्वसनेस है कि आप पता नहीं रिसेप्टिव हैं या नहीं, आप कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, शायद आप रिस्पॉन्स करें ही ना, इस तरह से महसूस कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, या क्या पॉसिबिलिटी है वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में। नेक्स्ट 48 आवर्स में ओके हमारे पास है ग्रोथ। सो आपके पर्सन ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में, अपनी ज़िंदगी में भी ग्रोथ चाहते हैं। आई फील के वो अपनी ग्रोथ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंशियली, प्रैक्टिकलिटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। परसेप्शन। सो आपके पर्सन बड़े क्यूरियस हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अबंडेंस। सो आई फील कि आपके पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है कि उनकी अबंडेंस, उनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। परफेक्शन। ओके सो आप परफेक्ट हैं, यू आर द ओनली वन फॉर देम। वो यही फील कर रहे हैं आपके लिए, बट वो ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके जहन में उनके बारे में क्या परसेप्शन है। उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप कहीं उनसे नफ़रत तो नहीं करते, आपके दिल में, आपके दिमाग में कितना गुस्सा है उनके लिए, आप उनको बुरा समझ रहे होंगे, आप क्या सोच रहे होंगे उनके बारे में। वो बहुत हैविली ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बट वो ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ उनकी ग्रोथ है, उनकी अबंडेंस जुड़ी है। जब तक वो आपके साथ थे उन्हें बड़ा लकी महसूस होता था। मे बी आपका उनकी ज़िंदगी में आना, उनकी ज़िंदगी में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आई, आप बहुत लकी साबित हुए उनके लिए। दे फील के जैसे उन्होंने अपनी लक गवा दी है, यू नो, बट वो इसे गंवाना नहीं चाहते। वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं बिकॉज दे नो कि इस बात के आखिर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, उन्हें ये महसूस हो रहा है आपके लिए। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं।
ओके सो हमारे पास है लव इज़ ऑल अराउंड यू। सो बहुत ज़्यादा वो लविंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ। सो मे बी आप जो हीलिंग की एनर्जी उन्हें भेज रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, आपके पर्सन महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप जो एनर्जी उन्हें भेज रहे हैं उन्हें रिसीव हो रही है, वो रिसीव कर रहे हैं और उन्हें महसूस हो रहा है कि लव इज़ ऑल अराउंड देम। और बॉटम ऑफ द डेक पर देखिए ट्रू लव, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। सो उन्होंने आपके साथ ट्रू लव एक्सपीरियंस किया है और वो इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते। सो आई फील नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बड़े कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं आपसे, चाहे 3D में कनेक्टेड ना भी हों, बट आई फील के स्पिरिचुअली 5D में स्पिरिचुअली आपसे बहुत कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, आपकी एनर्जी को महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स सी कोई एक्शन। सो उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है। सो हमारे पास है चिल्ड्रन। सो मे बी आप लोगों की सिचुएशन में चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड हैं किसी भी तरह से। आप देख लीजिए आपसे मैसेज किस तरह से रेजोनेट करता है। बट इससे ये भी एक मैसेज आ रहा है कि शायद आपके पर्सन ने बहुत चाइल्डिश बिहेव किया, या वाइस वर्सा, वो ये सोचते हैं कि आपने थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव किया। नेक्स्ट इज़ कीप एन ओपन माइंड। सो आपके पर्सन भी बहुत हद तक आई फील कि आप लोगों की लड़ाई को, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो भी काफ़ी काम और पीसफुल एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी लविंग एनर्जी में, कंपैशनेट एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं जो लड़ाई हुई आप लोगों के दरमियान। आई फील के जो काम आप कर रहे हैं स्पिरिचुअली, आप अगर हील करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को, तो ये आपके लिए इंडिकेशन है इस रीडिंग में कि येस आप लोगों का कनेक्शन हील हो रहा है। ये हीलिंग एनर्जी आपके पर्सन को भी महसूस हो रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। वो भी हील करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, इस कनेक्शन को। वो भी भूल रहे हैं जो भी लड़ाई हुई आप लोगों के दरमियान और आपके साथ ग्रो करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी कोई एक्शन उनकी तरफ से नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके एक कार्ड हमारे पास आ गया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो येस यही वो बात है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भुलाने की कोशिश कर रहे हैं जो भी आपकी फ़ाइट हुई, बिकॉज़ आई फील कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की लड़ाई हुई है। आई फील के जो वर्ड्स थे वो बहुत पेनफुल थे, जो आपने कहे, जो उन्होंने कहे, जो एक्शंस थे मे बी वो बहुत पेनफुल थे। जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। एंड आई फील कि इस वक्त आप दोनों की प्रायोरिटी ये है और आप दोनों ये सोच रहे हैं कि इस पेन को, इन वर्ड्स को, इन एक्शंस को हमें भुलाना चाहिए क्योंकि ये हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रही हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन ख़ुद को रोकना नहीं चाहते हैं आपकी तरफ आने से, सोच सोच कर उस लड़ाई के बारे में, उस डिसएग्रीमेंट के बारे में, आर्ग्यूमेंट के बारे में भुलाना चाहते हैं फाइनली वो उस लड़ाई को, जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, जो भी आपने कहा या जो भी एक्शंस थे उनके या आपके, वो भुलाना चाहते हैं, वो रुकना नहीं चाहते हैं। ओके सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो मे बी आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों की सुलह बहुत इम्पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट आपसे कहा जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, यू नो, जो चीज़ आप सोच सकते हैं, अगर आपके जहन में किसी चीज़ की पिक्चर बन रही है, इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट भी करती है, वरना वो पिक्चर आपके जहन में कहाँ से आ गई, यू नो। सो जो चीज़ हम सोच सकते हैं वो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, हमेशा ये याद रखिएगा। सो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यकीन कीजिए कि जो आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट होगा, बिकॉज़ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये मत सोचिए कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, यू नो, इस तरह मत सोचा करें। और किसी भी चीज़ को पेडिस्टल पर ना डाला करें। जब आप पहाड़ जैसा बना लेंगे अपनी किसी भी प्रॉब्लम को, तो फिर डेफिनेटली आपको उसे अचीव करने में मुश्किल होगी, बिकॉज़ आपने अपने जहन में उसको मुश्किल बना लिया। सो अपने जहन में जब आप चेंज लेकर आएंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। सो जब भी आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहें, आप कर सकते हैं। अपनी रियलिटी को जब आप चाहें चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी परसेप्शन को चेंज करना है, पॉजिटिव करना है अपनी सोच को कि ये तो आसानी से हो जाएगा। आई कैन डू दिस, आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, आई एम मास्टर एट मैनिफेस्टिंग एनीथिंग।
ये चीज़ें कहा करें, आई एम मैग्नेटिक, आई एम इररेजिस्टिबल, आई गेट वट एवर आई वॉन्ट। इस तरह की एफर्मेशंस आप लोग कहा करें जब आपको टाइम मिले, हर वक्त कहा करें, और फिर आप देखिएगा कि आपकी रियलिटी कैसे चेंज होगी। सो आपसे कहा जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपके पर्सन भी ये कोशिश कर रहे हैं भुलाने की, हील करने की। सो आई फील कि नेक्स्ट 48 आवर्स में हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। आप दोनों अपने एंगर को, पास्ट को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में, काम स्टेट ऑफ माइंड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे से इमोशनली, एनर्जेटिकली कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। एंड यू नो कि जब एनर्जेटिक चेंज आता है तो फिर 3D में भी चेंज आ ही जाता है। सो स्टे इन दैट हीलिंग एनर्जी, आपसे ये कहा जा रहा है। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी देख लेते हैं आपके एंजल्स की तरफ से। आपके एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, सो हमारे पास है फॉरगिवनेस। सो यस, यहाँ पर बात है फॉरगिवनेस की। मे बी आपके पर्सन को भी चाहिए कि वो आपको माफ़ कर दें, आपको भी चाहिए कि आप उन्हें माफ़ कर दें, दिल से भुला दें जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, जो भी नेगेटिविटी थी उसे रिलीज़ कर दीजिए। हीलिंग का टाइम है। सो यस, मेजर मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि आप लोग ख़ुद को भी हील करें और फिर आप लोगों की सिचुएशन भी हील हो जाएगी। कम्युनिकेट क्लियरली। सो इसका ये मतलब भी है कि जो आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आप क्लियर इंटेंशन सेट करें। यूनिवर्स को क्लियरली बताएं आपको क्या चाहिए, कंफ्यूज ना रहें, क्लियरली बताएं। इफ़ यू वांट दिस पर्सन, तो क्लियरली आप अपनी इंटेंशन को सेट करें और उसके बाद फिर अपने जो बिलीव है उसको उसको शेक ना होने दें। अपना यकीन मत खोएं उस पर फिर डिटर्मिन्ड रहें। और अपने जहन में नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को ना आने दें। फिर स्ट्रिक्टली आप अपनी उस इंटेंशन को फॉलो करें, उसके बारे में बात करें और पॉजिटिवली बात करें और फिर वो मैनिफेस्ट होगी। सो इस कार्ड का ये मतलब भी है। इसका ये मतलब भी है कि आपके पार्टनर भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे क्लियरली। बहुत पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ही आपकी कम्युनिकेशन हो जाए, बट सबसे पहले ज़रूरत है हीलिंग की, क्योंकि अगर आप हील नहीं करेंगे और कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे तो फिर फाइट हो जाएगी, यू नो। सो जब आप फॉरगिवनेस की जगह से आएंगे, एक दूसरे को माफ़ करके एक दूसरे से बात करेंगे विदाउट एनी कंडीशन, अनकंडीशनली जब आप एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगे, फिर आप लोगों का कनेक्शन प्रोग्रेस करेगा। यू नो व्हाट आई मीन। सो यस, माफ़ करने को आपको ये कहा जा रहा है, रिलीज़ करने को कहा जा रहा है नेगेटिविटी को। सो यस, नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कम्युनिकेशन भी हो जाएगी, बट आप लोगों का कनेक्शन हील होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप लोगों की बातचीत ना भी हुई तो इन नियर फ्यूचर ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर। हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो लेट्स सी आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है नो, येस एंड नो। सो आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ भी। ओके, सो वाओ, हमारे पास 1111 है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावरफुल चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। फिर है हमारे पास QN H X Z U M R O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, W Q X K H B H H, next is W R B
U H number 6 999 एंड टी। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।